नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2B। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो देखेंगे कितना है, 0 से हम चल रहे हैं। देखेंगे 1 2 3 4, तो कितना चले हैं आगे 4। ठीक है, फिर देखेंगे कितना आगे चल रहे हैं। 4 के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5, कितना आगे चले हैं हम 5। तो टोटल कितना चले हैं आगे, देखिए संख्या रेखा पर कितना दिया है, कितना आगे चले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो ये हमारा अंकित योग तथ्य जो है संख्या रेखा पर, उसका हमारा ये आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, इसमें संख्या रेखा खींची है, इसमें भी अंकित योग तथ्यों को हमें निकालना है। तो देखेंगे कितना बढ़ रहे हैं, पहली बार में हम 0 से देखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखेंगे उसके बाद कितना बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितना बढ़ गए हम। अब देखेंगे टोटल कितना बढ़ गए हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इस पे, ठीक है ये आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला सवाल है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो अभी इससे पहले जो हमने पहला सवाल हल किया है सेम वही सवाल है। तो हम जो ऊपर लिखा है 5 + 4, इसको हमें संख्या रेखा पर आपको या हमको मतलब दिखाना है। तो कितना आ रहा है 5 + 4, तो पहले 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इस तरीके से एक संख्या रेखा बना लेंगे और इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आप अपने अंदाजे से 12 13 तक जहाँ तक ले जाइए। ठीक है, फिर पहला क्या देख रहा है, प्रश्न कह रहा है 5, तो हम 5 तक चलेंगे। कैसे चलेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने संख्या डाल दी है। आप 9 दिया है तो आप 12 तक 11 तक, मतलब 9 से कम मत करिएगा, 9 से ज़्यादा भी कर सकते हैं मगर 9 से कम मत करिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला 5, तो हम 5 तक बढ़ेंगे। पहले देखिए हम 5 तक बढ़े हैं, इधर बढ़े हैं तो एरो इधर ही लगा देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है +4, अब हम 4 बढ़ेंगे, 5 के बाद +4 करना है 1 2 3 4। फिर देखिए हम 4 तक बढ़े हैं। ठीक है, एरो इधर लगा देंगे क्योंकि इधर को चले हैं। अब हम टोटल कितना बढ़े हैं, देखिए ये मैंने यहाँ पर 9 लिखा है, तो टोटल देखेंगे हम कितना संख्या रेखा पर बढ़े हैं। देखिए 9, ये मैंने संख्या रेखा पर इधर चल रहे हैं तो एरो इधर बढ़ाएंगे, तो हमारा संख्या रेखा पर ये शो हो गया है 5 + 4 = 9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे अगला प्रश्न है 0 + 5 = 5, हमको ये संख्या रेखा पर शो करना है। तो देखेंगे ये मैं एरो लगा रहा हूँ और 0 से चालू कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 से आप ज़्यादा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमको कहाँ से चलना है 0, तो मैंने 0 पर रख दिया। ठीक है, अब मुझे कहाँ तक चलना है 5 तक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखेंगे कहाँ हम चल रहे हैं 5 तक। ये हम 0 से 5 तक मैंने संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर दिया है। किधर को चले हैं, तो इधर को चले हैं। ठीक है, तो हमारा ये सवाल हल हो गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। आप देखेंगे तीसरा सवाल है 2 + 3 + 4 = 9, तो इसको मुझे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखेंगे एक संख्या रेखा खींच लेंगे। तो 9 तक मुझे ले जाना है, तो हम 9 तक रखें, 9 से कम ना रखें संख्या। तो देखेंगे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए मैंने 9 से ज़्यादा कर दिया है, 9 से कम नहीं करना था मुझे।
तो सबसे पहले हम चलेंगे 2, तो हम 2 पर चले हैं सबसे पहले, देखिए ये 2। उसके बाद कह रहा है 3, तो हम यहाँ से 3 पे चलेंगे, 1 2 3, यानी 2 में 3 जुड़ गए, कितना हो गया 5। अब हम इसके बाद 4 पे चलेंगे, 1 2 3 4, कितना चलेंगे, यहाँ पर आए। देखेंगे जब इधर चल रहे हैं तो एरो हमारे किधर होंगे, इधर को ही होंगे, ठीक है। अब हम टोटल कितना चले हैं, बराबर 9, तो देखेंगे टोटल हम 9 तक चले हैं, ये देखिए, तो हमारे एरो भी इधर को हैं, ठीक है। ये देखिए संख्या रेखा पर मैंने प्रदर्शित कर दिया है। तो सवाल नंबर 2 पूरा देख लीजिए आप लोग, अगर नहीं समझ में आता रिपीट कर लीजिएगा, पूरा हो गया है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है, बड़ा सरल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखेंगे आप लोग कक्षा 6 के हैं तो गौर से देखिए, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल है 345 प्लस 789 बराबर, आप देखेंगे ये जो बराबर लगा है इसका मतलब होता है इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर। इस बराबर का मतलब होता है दोनों के हिस्से बराबर, ये भी बराबर ये भी बराबर, ठीक है। तो 345 प्लस 789 है, तो 345 तो इधर मैंने लिख दिया है सवाल में जो लिखा है। अब कितना बचे कि बराबर हो जाए, तो इस 789 कम पड़ रहा है ना, तो ये 789 भी खाली जगह में हम लोग भर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन 3 का दूसरा है 2889 प्लस 0, ठीक है। देखेंगे इसमें किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं या 0 घटा देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता, जितना होता है उतना ही रहता है। 2889 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा मान उतना ही रहेगा, यानी 2889 ही रहेगा। मतलब इसके बाद बराबर क्या आया, 2889 ही आएगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम घटाते भी तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जोड़ और घटाने के सवालों में यदि 0 जुड़ता है और 0 घटता है तो हमारा मान उतना ही रहता है जितनी संख्या में वो 0 जुड़ा है, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल, ब्रैकेट के अंदर 234 प्लस 456 ब्रैकेट बंद प्लस 789 बराबर, रिक्त स्थान है प्लस ब्रैकेट के अंदर 456 प्लस 789। तो देखेंगे बराबर लगा है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे, जो कम पड़ेगा इस जोड़ में, जब ये जोड़ घटाएंगे जो कम पड़ेगा वो यहाँ लिख देंगे, तब हमारा दोनों हिस्सा बराबर आ जाएगा। इसको हल करेंगे, आप लोग गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का जो भी संख्या दी होती है उसको हल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी तथ्य दिया होता है उसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, आप रफ पे जोड़ के देखिएगा तो आपका 690 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यदि ये सवाल परीक्षा में आता है तो आप यहाँ पर केवल इसको रिक्त स्थान को भरिएगा और ये हिस्सा रफ में हल करिएगा, ठीक है। ये हिस्सा आप रफ पे हल करिएगा, जैसे देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ इधर रफ कार्ड, रफ, ठीक है। ये आप रफ पे करिएगा और यहाँ पर केवल भरिएगा। अब क्या करेंगे हम, 789। अब इधर देखेंगे, मैंने भी बताया था ब्रैकेट का हिस्सा सबसे पहले हल करिएगा, इसका क्या आ जाएगा 1245 हो गया। अब देखेंगे हम ब्रैकेट खोलेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1479, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा प्लस 1245। अब हम इससे इसको घटा देंगे, ठीक है, जो बचेगा वो हम यहाँ भर देंगे। देखेंगे 1479 से हम 1245 घटा रहे हैं, घटाएंगे कैसे, ये प्लस का है, जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का। देखेंगे कितना बच गया 1245, और जब बचेगा इसका तब आएगा इसमें 234। तो हमारा आंसर क्या आया है 234। तो हम इसमें क्या भर देंगे 234, ठीक है, तो हमारा भर जाएगा।
ये आपको काम रफ पे करना है इसको निकालने के लिए। सवाल हल हो गया हमारा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो शब्द आ रहा है क्रम विनिमय, ठीक है, तो क्रम विनिमय हम लोग पढ़ लेंगे। क्रम विनिमय क्या है? योग के लिए, ठीक है, और ये कह रहा है घटाने के लिए। ये सवाल घटाने के लिए कह रहा है, तो दोनों जान लेंगे हम। क्रम विनिमय, ये हेडिंग है, ये क्रम विनिमय है, इसको समझ लीजिए एक बार, ये बार बार काम आता रहेगा आगे। तो योग के लिए क्या होता है, जैसे हमने लिखा 6 + 4 = 10, ठीक है, 6 + 4 = 10, ठीक। अगर हम इसको 4 + 6 बराबर कर दें, इसका क्रम विनिमय बदल दें, विनिमय मतलब बदलना, लेन देन आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 10 हो जाएगा। योग में क्रम विनिमय ये हो गया, ठीक है। अब घटाने में क्रम विनिमय देखेंगे। 6 + 4 = 6 - 4 = 2। अच्छा, 4 - 6 बराबर कितना आएगा, -2। क्या ये बराबर है? नहीं। तो क्रम विनिमय प्रगुण जो है, क्रम विनिमय प्रगुण घटाने में नहीं होता है, घटाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये योग के लिए होता है। तो इसको कह रहा है 3 युग्म लेकर जांच कीजिए। तो अब हम लोग, ये मैंने परिभाषा आपको दे दी है उदाहरण सहित, और 3 युग्म लेकर इसको दिखा भी देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। में 3 युग्म लेकर जांच करनी है, तो कैसे करेंगे? पहला देखेंगे, जैसे 6 से 4 गया, कितना आ गया हमारा, 2। क्या अगर हम क्रम विनिमय कर दें, जो इसका क्रम है 6 और 4, अगर हम इधर विनिमय कर दें, विनिमय मतलब चेंज कर दें, आपसी लेन देन को विनिमय कहते हैं वाणिज्य की भाषा में, 4 कर दें, उधर -6 कर दें, तो क्या होगा, कितना आएगा हमारा, -2। क्या ये बराबर है? नहीं। तो क्रम विनिमय घटाने की संक्रिया में नहीं होता है। अब देखेंगे, दूसरा देखेंगे उदाहरण, जैसे 2 से 1 गया, 1 बचा है, और 1 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। क्या ये बराबर है? नहीं है। देखो, ऊपर 1 आया, नीचे -1 आया। अब देखेंगे तीसरा है, 8 से 5 गया, 3 आया, 5 से -8 जाएगा, मैंने बदल दिया है दोनों का क्रम, तो कितना आएगा, -3। तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है बच्चों। तो ये गणित का कक्षा 6 का अभ्यास 2 भी समाप्त हो गया है। तो मिलेंगे अगले पार्ट पर, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय भारत।